Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 86. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 86. Subject science, date 15th of Feb 2021. We are going to discuss some basic concepts of the fundamental unit of life और बेसिकली हम सेल की बात करेंगे इस वर्कशीट में. सेल क्या होता है? Cells are the basic structural and the functional unit of all organism like plants and animals. यानी कि हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है. हमारे जो फंक्शन है बॉडी के फंक्शन वो भी सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड द एनिमल्स. ओके, अब अगर हम सेल की बात करें कि सेल कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. कोई भी सेल होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज द न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को थोड़ा हम डीपली डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल विच डिफाइन इट्स बाउंड्री. यानी किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट जो कवर होता है, बाहर का जो कवर होता है किसी भी चीज की, वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी. यानी कि सेल का जो आउटर कवर है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे है? सेलेक्टिव मतलब सभी चीजों को आर पार नहीं जाने देती, कुछ सिलेक्टिवली, कि कुछ जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, सर्टेन मटेरियल्स है, वो उनको अलाउ करती है. ओके, सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एज इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ ओनली सर्टेन मटेरियल्स. कुछ मटेरियल्स है वो ही परमिएबल हो सकते हैं, आर पार जा सकते हैं. दिस एक्सचेंज अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड और आउटसाइड. ये ऐसा क्यों होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है कि ये जो डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है मटेरियल्स में इनसाइड और आउटसाइड, उसके कारण ऐसा होता है. ओके, तो इसके कारण जो सर्टेन मटेरियल्स है वही परमिएबल होते हैं. यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से क्या हो गया? कवर हो गया ना, कवर हो गया. अब कवर के आर पार, चाहे वो गैसियस मटेरियल है चाहे वो लिक्विड मटेरियल है, सारे नहीं जा पाते, कुछ ही जा पाते हैं. और वो कुछ क्यों जा पाते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड और आउटसाइड. उनके जो मटेरियल्स में कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है, इसके कारण ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए इसको डिफ्यूजन बोला जाता है और ऑस्मोसिस बोला जाता है लिक्विड एक्सचेंज के लिए. ओके, डिफ्यूजन किसके लिए? जो गैसियस एक्सचेंज होगा, आर पार जो जाएगा, और ऑस्मोसिस अगर लिक्विड एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा क्या होता है. जो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सर्टेन मटेरियल्स है उसके एक्सचेंज को ही अलाउ करती है. और ये डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स है उसके कारण ऐसा होता है. और ये प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं. डिफ्यूजन अगर गैसियस मटेरियल आर पार हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और ऑस्मोसिस अगर लिक्विड एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर? अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन सेल. सॉल्यूशन जैसे हम घोल कहेंगे हिंदी में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा सेल के ऊपर. व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन द इनसाइड द सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसे हम कहेंगे एंड द सेल स्वेल्स अप. अगर सराउंडिंग जो लिक्विड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट है देन दैट ऑफ ए इनसाइड सेल, ओके, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन है वो अंदर ज्यादा है, ओके, और बाहर कम है, तो क्या होगा? जो सेल्स है वो स्वेल अप, फूल जाएगी. ओके, इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा. ओके, व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ इनसाइड द सेल. अगर सराउंडिंग बाहर ज्यादा है, अंदर था तो फूलेगी. नेचुरली हम फूलेंगे, हम कब? जब हमारे अंदर कुछ जाएगा तब हम फूलेंगे ना. तो यहाँ पे पहला जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तब होता है जब इनसाइड जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, तब वो सेल्स स्वेल अप. और अगर वो इनसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा ना होकर के आउटसाइड ज्यादा होगा, बाहर से हमारे ऊपर प्रेशर डाले जाए, तो क्या होगा? हम सिकुड़ेंगे. ऐसा ही होगा ना. तो यहाँ पे सेकंड होता है कि व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ इनसाइड द सेल. अंदर कम हो बाहर ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक. ओके, हाइपोटोनिक और ये है
हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है एंड द सेल श्रिंक्स, ओके, तब सेल सिकुड़ जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल हो तब क्या होगा, व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन हैज सेम कंसंट्रेशन एज दैट इनसाइड द सेल, अगर अंदर बाहर दोनों ही सेम कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन का तो इसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तब नो चेंज इन द सेल, सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो श्रिंक होगी ना ही वो स्वेल अप होगी, ओके क्लियर। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, क्लियर। अब हम सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल, वॉल नाम से ही पता चल रहा है ना, यानी कि सेल की एक दीवार होती है। सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल में पाई जाती है पहली चीज, एंड इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज से बनी होती है। और किस लिए पाई जाती है, टू गिव द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, जैसे प्लांट्स को खड़ा रहने में, और उसको प्रोटेक्शन देती है एक्स्ट्रा एक तरीके से, जो आफ्टर मोस्ट इन्वायरमेंट है उससे, ओके इसलिए जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस इज द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में यानी कि एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स में अगर कोई भी सेल है वो पानी को छोड़ रही है, लिक्विड को, वाटर को जो लॉस हो रहा है उसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ओके क्लियर। तो ये हो गया हमारी आज की वर्कशीट। अब हम इजी से क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको कुछ भी ज़्यादा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू डू दिस वन ऑन द वर्कशीट, वर्कशीट पर ही हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन, स्टेटमेंट पहली ए दी गई है एंड द लेबल्ड रीजन आर दिए गए हमें, ओके फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी में से हमें करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। तो पहला दिया गया बोथ ए एंड आर ट्रू, अगर हमें ए सिलेक्ट करेंगे इट मीन्स ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये हम लेंगे बी में। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू के लिए हम डी लेंगे, क्लियर। जैसा हम सोशल साइंस में करते हैं तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा करना है। तो पहले में स्टेटमेंट दी गई ए, अ सेल स्वेल अप इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल है वो स्वेल अप हो जाती है, ओके। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर डिल्यूट देन द लिक्विड इनसाइड द सेल, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। स्वेल अप होती है कब, हाइपोटोनिक में, और हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो इनसाइड जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, आउटसाइड कम होता है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ओके। बी दिया गया assertion, plant cells can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cells and plant cells have cell wall, कि प्लांट सेल्स है वो आउटर जो इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको फेस कर पाती है, क्यों, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, दीवार होती है, प्रोटेक्शन होती है। सो बोथ आर करेक्ट, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर ए रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, assertion दिया गया ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टली परमेबल, दैट्स ट्रू, सेलेक्टली परमेबल है क्योंकि जो सिलेक्टेड मटेरियल्स है वो ही अलाउ होते हैं वहाँ पर एक्सचेंज के लिए। रीजन दिया गया एनी मटेरियल कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टली परमेबल की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा ओनली ए ट्रू है, तो हमारा आंसर रहेगा सी, ए सी। फोर्थ देखिए, यहाँ पर भी एक ही लाइन में आपको आंसर देना है। वाई डू प्लांट सेल्स पोजेसेस सेल वॉल अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, उनके पास सेल वॉल क्यों होती है, तो दो कारण लिखेंगे। फर्स्ट, टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ देने के लिए ताकि पौधे सीधे से खड़े हो पाए, एंड सेकंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आउटसाइड जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन के लिए, ओके। अगर ये भी आपको लेंथी लग रहा है तो फॉर स्ट्रेंथ एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रेजेस लिख सकते हो। फिफ्थ है हमारा, सम ड्राइड रेजिन्स वर कैप्ड इन वाटर एंड लेटर इन हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा गया। पहले तो कुछ ड्राइड काजू हैं उनको रखा गया, किस में रखा गया, पानी में रखा गया। उसके बाद उनको रखा गया शुगर में रखा गया, शुगर के सॉल्यूशन में रखा गया, ओके क्लियर। उनको जब रखा गया तो क्या चेंज आया, ओके। तो हमें बताना, द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन द रेजिन्स विल बी, क्या रहेगा, तो यहाँ पे है कि वो पहला दिया गया श्रिंक एंड देन स्वेल, यहाँ पे बी हमारा आंसर रहेगा, पहले स्वेल क्योंकि पानी में रखा गया तब वो स्वेल होंगे, ओके, किसके कारण, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण, और उसके बाद श्रिंक होंगे किसके कारण, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी।
तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चली होगी और थोड़े से खुश भी होंगे, क्योंकि आपकी वर्कशीट है फाइनली एंड होने वाली है इस वीक के बाद। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।